लेसन 4 केमिस्ट्री के अंतर्गत बायोलॉजी में एक क्वेश्चन बताइए। अल्फा कण का प्रयोग या प्रकीर्णन, रदरफोर्ड के अल्फा कण का प्रयोग के बारे में हम पढ़ेंगे। इसी प्रयोग के द्वारा रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था। किसने? रदरफोर्ड। इसी अल्फा कण के प्रयोग से उसने क्या किया? सोना का बहुत पतला परत लिया और सोना के पतला परत लेकर के उस पर पोलोनियम धातु से निकलने वाले अल्फा कण का प्रयोग किया। याद रखना है, क्यों बतावेला नहीं पोलोनियम धातु नहीं बताए होंगे, खाली बताएंगे सोना का परत लेकर के बताएंगे। तो पोलोनियम धातु होता है, उसी से अल्फा कण निकलता है आपका। और सुनो, जब अल्फा कण निकलता है ना, तो ये अल्फा कण जाके सोना से टकराता नहीं है, बाहर से घूम जाता है। कोई टकराता नहीं है, ध्यान रखना। सोना के परत से कोई नहीं टकराता, सोना के पहले ही से ही घूम जाता है, क्योंकि उसके नाभिक में, उसके केंद्र में एक छोटा सा भाग होता है जिसको हम लोग नाभिक कहते हैं। समझ रहे बात को? तो देखो, पहले हम चित्र बना देते हैं आपको। अच्छा, उसने ये देखा ना कि बहुत अधिक अल्फा कण ऐसे ही बाहर निकल जाती है। जैसे सोना का परत है, उस पर जब अल्फा कणों की बमबारी करते हैं तो अधिकतर अल्फा कण ऐसे ही निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? क्योंकि सोना में खाली स्थान पाया जाता है। अच्छा, सोना को हम लोग क्यों चूज करते हैं? चांदी को क्यों नहीं कर सकते? ज्यादा फैलता है, आघात और हीनता गुण सबसे अधिक पाया जाता है। 1 ग्राम सोना से 3 किलोमीटर दूरी तक तू तार खींच के बना सकता। इसको तन्यता कहता है। तो उसने सोना का परत लिया, अल्फा कणों का बमबारी किया, फिर बमबारी करके उसने देखा। देखो क्या देखा? ये सोना का परत लिया, नीचे बनाते हैं चित्र इस तरीके से। इसके अंदर नाभिक पाया जाता है। यहाँ पर पोलोनियम धातु लिया और उसने अल्फा कणों की बमबारी की। तो कुछ अल्फा कण ऐसे निकल गए, कोई टकराया नहीं, ऐसे निकल गया। कुछ अल्फा कण ऐसे निकल गए, कुछ अल्फा कण ऐसे निकल गए। मात्र एक ऐसा अल्फा कण था जो टकरा करके वापस लौट गया, और जहां से लौटा उसका नाम उसने नाभिक दिया। क्या नाम दिया? तो नाभिक का खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो रदरफोर्ड ने किया। 1911 में प्रयोग किया था उसने। 1911 में, याद रखना। प्रश्न पूछा जाता है कि इसका खोज या इसका प्रयोग किस सन में किए थे? 1911। किसका खोज हो गया? नाभिक का खोज हुआ, नाभिक का। और नाभिक का खोज किसने किया? और उसने क्या देखा कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु में बहुत अधिक खाली स्थान होते हैं, जिससे अल्फा कण क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। सब वही अल्फा कण है, सब वही अल्फा कण है, ठीक है, बाहर निकल जाते हैं। केवल 20,000 उसने अल्फा कणों की बमबारी किया था, 20,000, जिसमें मात्र एक ऐसा अल्फा कण था जो टकरा करके वापस आ गया। और उस अल्फा कण का नाम उसने क्या दिया था? हालांकि जहाँ से निकल के आया था उसका नाम उसने नाभिक दिया, और कहा कि संपूर्ण पदार्थ का एक छोटे से भाग में उसका धनावेशी केंद्र स्थित होता है, उसे नाभिक। कई बार आप कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो कहते हैं कि नाभिक का खोज किसने किया? तो नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया। किसके प्रयोग से? अल्फा कण के प्रयोग से। तो लिखो, हेडिंग में डालो रदरफोर्ड का अल्फा कण का प्रयोग। देखो, रदरफोर्ड ने तो कहा, अगर पूछा इसके बारे में तो आप लोग जवाब दे देंगे। गन बताना तुम लोग। रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में ये प्रयोग किए थे। सन 1911 ईस्वी में ये प्रयोग किए थे, ये प्रयोग किए थे। क्या किए थे? उसने सोना का बहुत पतला परत लिया, उसने सोना का बहुत पतला परत लिया, बहुत पतला परत लिया, और इस पर अल्फा कणों की बमबारी किया, और इस पर अल्फा कणों का बमबारी किया।
बमबारी किया। ये अल्फा कण, अल्फा होता है बाबू, अल्फा। ये अल्फा कण पोलोनियम धातु से निकल रहे थे। पोलोनियम धातु से निकल रहे थे। निकल रहे थे तथा सोने की तरफ जा रहे थे। सोने की तरफ जा रहे थे। सोने की तरफ जा रहे थे। आगे करना। सोने की तरफ ये अल्फा कण जा रहे थे। आगे लिखना कि जब अल्फा कण सोने के पास पहुंचे तो कुछ अल्फा कण सोना के आर पार निकल गए। आर पार निकल गए तथा एक अल्फा कण टकरा के वापस लौट गया। एक अल्फा कण टकरा कर वापस लौट गया। एक अल्फा कण टकरा कर वापस लौट गया। जहां से वापस लौटा उसका नाम नाभिक रखा गया। उसका नाम नाभिक रखा गया। अब बताओ नाभिक की खोज किसने कर दिया? यहाँ पे बताता हूँ। नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया। नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें लिख लेना। इस प्रयोग से सिद्ध हुआ कि परमाणु में खाली स्थान पाए जाते हैं बाबू। परमाणु में खाली स्थान पाए जाते हैं। दूसरा, परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में स्थित होता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में स्थित होता है। तो इस प्रकार अगर आपसे कोई पूछे तो जवाब दे। कोई आपसे पूछे नाभिक क्या होता है? नाभिक वह होता है जो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से मिल करके आता है, बना होता है। क्या कहोगे? नाभिक वह होता है, देख लो, जो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से मिल करके आता है, बना होता है। चलिए, जिसे न्यूक्लियन बोलते हैं। तो पहले तनी एक हेडिंग बना लो, नाभिक का लिखो। नाभिक वह होता है जो परमाणु के केंद्र में पाया जाता है। नाभिक वह होता है, नाभिक वह होता है जो परमाणु के केंद्र में पाया जाता है। केंद्र में पाया जाता है तथा यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर
देख लो तुम्हारे स्कूल में पढ़ता है, कितना अच्छा लड़का है, जी बना होता है। सब लोग याद हुआ, ये बात तो जरूर याद कर। नाभि का खोज किसने किया? किसने किया? रदरफोर्ड ने। नाभि का खोज रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। नाभि का खोज रदरफोर्ड ने किया था, सबको याद है। तो यहाँ पर जरूर याद रखेंगे, नाभिक बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यही होता है नाभिक। जल्दी से आप लोग बताएंगे बायोलॉजी में कल जो पाठ पढ़े थे हम लोग, इसका नाम था आपका तीव्र रोग, दीर्घकालिक रोग। तीव्र रोग बहुत तेजी से होता है, बड़ा जल्दी सुटुक जाता है। जल्दी ठीक हो जाता है। जहाँ मुर्गा बहुत जो फफड़ाला से बहुत जल्दी कटबो कर रहा है। हाँ, यानी अरे पी प्रोटॉन की संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या।